आपको सफारी के लिए टिकट 150 रुपये का मिलेंगे। उस 150 में आप बस से 5 इनक्लोजर है यहाँ पे, हर्बीवोरस का है, बियर का है, लेपर्ड का है, टाइगर है, लायन है, वो 5 सफारी का इनक्लोजर भ्रमण कर सकते हैं। ऐसा सफारी हमको लगता है कि पूरे इंडिया में भी नहीं है इस टाइप का। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर की पहचान पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर है। हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है राजगीर वन्य प्राणी सफारी यानी राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी की। हम आपको बताते चले कि पूर्वोत्तर भारत का यह सबसे बड़ा जू सफारी है और ये पूरे 191.12 हेक्टेयर में निर्मित हुआ है और 177 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। हाल के दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और बड़े पैमाने पर वैश्विक स्तर पर इस जू सफारी की पहचान बनाई जा रही है। ऐसे भी राजगीर की पहचान ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वैश्विक स्तर पर है, लेकिन पर्यटकों को विशेष रूप से यहां आकर्षित करने के लिए टूरिस्ट के क्षेत्र में लगातार कई प्रकार के काम किए जा रहे हैं, जिसमें यह जू सफारी शामिल है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जू सफारी के रेंजर मौजूद हैं, राकेश जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये जू सफारी का एंट्री गेट है और टोटल इस जू सफारी में 5 गेट है और इस जू सफारी के बारे में विस्तृत रूप से राकेश जी हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले ये दीवार क्या है और क्या कुछ इसकी संरचनाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्राथमिक जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे। जैसे कि आप जानते हैं, राजगीर में राजगीर जो है वो पुराना मगध का राजधानी हुआ करती थी और आप देखेंगे पहाड़ों पे साइक्लोपियन वॉल वगैरह बनाया गया है जो इसी टाइप का दिखता है। तो वैसे हम लोग ने भी सोचा कि उसी टाइप से जो राजगीर में पुराने जो भी धरोहर है उस टाइप से हम लोग निर्माण करें। तो उस टाइप से हम लोग ने स्टोन वॉल का निर्माण किया जो मेन एंट्रेंस के रूप में जानते हैं राजगीर जू सफारी का। यानी धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से जिस प्रकार से साइक्लोपियन वॉल राजगीर का एक धरोहर है, उसी के आधार पर उसी को ध्यान में रखते हुए इसके आगे स्टोन वॉल का निर्माण किया गया है। अब हम अंदर चलते हैं, राजगीर जू सफारी के में एंट्री करते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ अंदर की व्यवस्था है, किस प्रकार से पर्यटक यहाँ पहुँचेंगे, वो सारी बातें हमारे साथ राकेश जी बताते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कहीं भी घूमने का कुछ ना कुछ फीस होता है, वो फ़ी भी हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ का मूल्य है। यहाँ घूमने का कितना मूल्य रखा गया है यहाँ घूमने का? सबसे पहले यहाँ एंट्री फ़ी लगता है। एंट्री फीस 100 रुपया है। अच्छा, 100 रुपये का एंट्री फ़ी लगता है। बाकी उसके बाद एंट्री में आपका सेल्फी पॉइंट घूम सकते हैं, इधर का पार्क एरिया घूम सकते हैं। उसके बाद अंदर इंटरप्रिटेशन सेंटर है, उसमें इंटरप्रिटेशन सेंटर घूम सकते हैं। 180 डिग्री थिएटर है, उसका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। फिर आगे कुछ पार्किंग है, चिल्ड्रेन पार्क है, ओपन थिएटर है, उसका आनंद ले सकते हैं। तो घूमने का बहुत सारा है 100 रुपये में। उसके बाद आप 150 रुपये यानी कि 150 रुपये का टिकट लेंगे आगे सफारी काउंटर पे, टिकट काउंटर पे। तो वहाँ आपको सफारी के लिए टिकट 150 रुपये का मिलेंगे। उस 150 में आप बस से 5 इनक्लोजर है यहाँ पे, हर्बीवोरस का है, बियर का है, लेपर्ड का है, टाइगर है, लायन है, वो 5 सफारी का इनक्लोजर भ्रमण कर सकते हैं बस द्वारा। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से काफ़ी बेहतर तरीके से इस जू सफारी का निर्माण किया गया है। प्रकृति की गोद में बसा राजगीर को और डेवलप करने के लिए मुख्यमंत्री की नई पहल के बाद इस जू सफारी का निर्माण किया गया है। आपको बताते चले कि 177 करोड़ की लागत से पूरे 191 हेक्टेयर में इस जू सफारी का निर्माण किया गया है। जैसा कि राकेश जी जो रेंज ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया कि सबसे पहले एंट्री पॉइंट में सेल्फी पॉइंट है और सेल्फी पॉइंट को भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ जानवरों का स्टैचू लगा हुआ है। हम नज़दीक से भी आपको दिखाएंगे क्योंकि हम पूरी जू सफारी में घूम घूम कर आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। आप खुद तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जानवर हैं, टाइगर है, लायन है, लियोपार्ड है, डियर है, हिरन, यानी हर
जो भी जू सफारी में जानवर हैं उनका यहाँ पे स्टैचू बना है, उनका मूर्ति बना हुआ है, उनके पास आप सेल्फी ले सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि जू सफारी में एंट्री के साथ ही यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं, यानी इसी सेल्फी पॉइंट पे लोग सेल्फी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, काफ़ी भव्य बनाया गया है। भव्य बनाया गया है। ये सभी जो स्टैचू है ब्रॉन्ज का बना हुआ है। अच्छा, ब्रॉन्ज का बना हुआ है। जी जी, ये ऐसा कहा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत का ये पहला सबसे बड़ा जी जी बिल्कुल, ये राजगीर जू पूर्वोत्तर सफारी है। भारत का पहला सफारी है। अच्छा, जो सफारी है, ऐसा सफारी हमको लगता है कि पूरे इंडिया में भी नहीं है इस टाइप का सफारी। क्योंकि आप वन विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, आपको तो ज़्यादा इसके बारे जी, में जी, जानकारी होगी। जी जी बिल्कुल, है ना। तो हम चलिए और भी आगे दिखाते हैं, आपको नज़दीक से दिखाते हैं इस सेल्फी पॉइंट को। और आप खुद देख सकते हैं इधर शेर है जो जंगल का राजा होता है, और शेर को भी आप देख सकते हैं। शेर का ये स्टैचू है। इधर बगल में हम आपको दिखाएंगे, ये बाघ है, बाघ का स्टैचू है। फिर आगे हम आपको भालू का स्टैचू दिखाएंगे, तेंदुए का है, हिरन का है। सब यहाँ पे, यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार से ये जो है एनिमल स्टैचू पार्क भी से हम कह सकते हैं। क्या एनिमल स्टैचू पार्क भी ये हो जी, सकता जी। है? ऐसे हम लोग ये इसलिए लगाए हैं क्योंकि बच्चे जो हमारे हैं, खासकर बच्चों के लिए, कि बच्चे को जानकारी हो और उनको जागरूक हो सके कि हाँ ये बियर होता है, जैसे हम किताबों में पढ़ाते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश किए हैं कि कम से कम बच्चे जो मानसिक और बौद्धिक विकास हर क्षेत्र में, हर तरह से हम लोग मतलब बच्चों के लिए ये किए हैं। यानी बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए इसका निर्माण किया गया। अब हम आगे भी चलते हैं जहाँ से जो सफारी की शुरुआत होगी, आखिर यहाँ क्या कुछ व्यवस्था किया गया, क्योंकि निश्चित तौर पे राजगीर का पुराना इतिहास रहा है और आज भी यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से पर्यटक आते हैं। देश के अलग अलग हिस्से, जो हमारा देश का अलग अलग राज्य है, बिहार के अलावे जितने भी राज्य है वहाँ से यहाँ पर्यटक आते हैं। उसके अलावे विदेशों से भी यहाँ पर्यटक आते हैं, नेपाल, भूटान, चीन, हर जगह, वियतनाम, कंबोडिया, स्विट्जरलैंड, हर जगह के पर्यटक यहाँ आते हैं और वो यहाँ के पर्यटन स्थलों का दीदार करते हैं, यहाँ के मनमोहक दृश्यों को देखकर आनंद उठाते हैं। आप खुद एक बार फिर से इस सेल्फी पॉइंट को देख लीजिए। भगवान बुद्ध की मूर्ति भी यहाँ लगाई गई है। भगवान बुद्ध की मूर्ति राजगीर में लगभग बहुत सारे हैं, बहुत सारे जगहों पे हैं। यहाँ भी भगवान की मूर्ति लगाई गई है। शांति का संदेश भगवान बुद्ध ने ही दिया था और जू सफारी में भी शांति का संदेश देते हुए भगवान बुद्ध की ये मूर्ति है। और आगे हम चलते हैं, जू सफारी में सारा कुछ अभी व्यवस्थित किया जा रहा है बेहतर तरीके से, क्योंकि उद्घाटन हो गया। उद्घाटन के बाद कुछ थोड़ा बहुत काम चल रहा है अभी, जो छोटे छोटे काम बचे हुए हैं। हाँ, कुछ काम जो बचे हुए हैं उसको हम लोग, जैसे वीकली छुट्टी होती है, मंडे को हम लोग वीकली बंद रखते हैं, उस दिन उस काम को हम लोग पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये जानकारी मैं दर्शकों को दे ही देता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से दर्शक जो है बहुत सारे जू सफारी को देखने के लिए उत्सुक हैं कि इस तारीख को जाएंगे, इस दिन को जाएंगे। सप्ताह में 7 दिन होता है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, है ना, रविवार। तो लोग रविवार जनरली ऑफिस छुट्टी होती है तो रविवार को खुला रहेगा, लेकिन सोमवार को जू सफारी बंद रहती है ना। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि सोमवार को यानी जू सफारी देखने नहीं आए? हाँ, सोमवार को इसलिए हम लोग एक सप्ताह हम लोग मेंटेनेंस के लिए बंद रखते हैं और रविवार को इसलिए खुला रखते हैं क्योंकि सभी सरकारी ऑफिस, स्कूल वगैरह सभी छुट्टी होती है। अब बच्चे भी स्कूल से छुट्टी होकर मतलब यहाँ आकर देख सकें, जू सफारी का लुत्फ उठा सके, इसलिए हम लोग ये किए हैं। ये कौन सा जगह है? ये इंट्रेंस प्लाजा है। अच्छा। सबसे पहले हम लोग एंट्री यहीं करेंगे और सफारी की टिकट जो है सामने आप देखेंगे, ये टिकट काउंटर है। अच्छा। यहीं से टिकट मिलेगी। बाकी यहाँ से हम प्लाजा का यहाँ जो सफारी में निर्माण किया गया है? यहाँ जैसे 3 जोन में बांटा गया है। एक तो मैनेजमेंट जोन है, और दूसरा ये आपका ओरिएंटेशन जोन है, तीसरा सफारी जोन है। ये दूसरा जोन ओरिएंटेशन का है। यहाँ से ओरिएंटेशन जोन में 2 बिल्डिंग है। एक तो ये आपका इंट्रेंस प्लाजा है, इसके आगे जस्ट आगे जाएंगे तो सफारी प्लाजा है, जहाँ से हमें बसें मिलेगी सफारी के लिए। तो आगे आपको हम दिखाएंगे, ये ओरिएंटेशन जोन है और ओरिएंटेशन जोन में ही आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी। जो 100 रुपये का टिकट है उसमें ओरिएंटेशन जोन उसी में शामिल है। हाँ बिल्कुल, उसी में शामिल, क्योंकि पूरा जू सफारी को घूमने में 250 रुपये का टिकट लगेगा। जी जी। जिसमें 100 रुपये के टिकट में यहाँ तक शामिल है। जी जी। आप खुद इधर देख सकते हैं, टिकट काउंटर है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे जरा पूरी तरीके से दिखा दें जो व्यवस्थित जू सफारी है,
क्योंकि राजगीर का पुराना इतिहास रहा है। पूरा राजगीर जो है पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। भगवान बुद्ध, महावीर और कई देवी देवताओं से ये जुड़ा हुआ धरती है और पूरे विश्व को यह शांति का संदेश दिया है। आप खुद तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी व्यवस्थित तरीके से जू सफारी का हाल के दिनों में निर्माण किया गया है और यहाँ अभी भी कुछ कुछ कार्य चल रहे हैं। बीच में कुछ मजदूरों की तस्वीर लगाई गई है इस उद्देश्य से कि जिन मजदूरों ने इसे बनाने में अपना सहयोग दिया उन्हें भी अवसाद की भावना न हो, इसलिए उन्हें भी स्टैचू के रूप में दिया गया जी। है। जैसे हम लोग बिहार से हैं, बिहार की माटी जो है एक मतलब किसान और मजदूर से बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर यहाँ फैक्ट्रियाँ कम हैं, इसलिए हम लोग ने सोचा कि हमारे जो किसान हैं उनका तस्वीर लगे, जो यहाँ बिहार के लोग हैं, मजदूर हैं उनका तस्वीर लगे, ताकि वो अपने आप को और लोग जो आए बाहर से उनके साथ सेल्फी ले सके। जी, इसलिए वो भी एक सेल्फी पॉइंट है। जी बिल्कुल। हम वहाँ भी आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं, आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ काफ़ी बेहतर तरीके से ये किया गया है। 180 डिग्री 3D शो भी वहाँ चलता है। 3D शो वाला क्या सिस्टम है सर? हाँ, 3D शो जो आप एंट्री टिकट लेते हैं उसी में वो आपका 3D 180 डिग्री थिएटर जो बना हुआ है उसमें भी वो इंक्लूड है। आप 100 रुपये के टिकट में 3D 180 डिग्री थिएटर का मतलब देख सकते हैं। 180 डिग्री थिएटर को हम आपको अंदर से पूरी तरह से दिखाएंगे कि किस तरह से इसे व्यवस्थित किया गया है। यानी कह सकते हैं कि बिहार ही नहीं बल्कि हकीकत में पूर्वोत्तर भारत का यह पहला जू सफारी है। आप तस्वीर के माध्यम से भी इस जो 180 डिग्री थिएटर है उसे तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से ये काफ़ी व्यवस्थित किया गया है और काफ़ी बेहतर इसे बनाया गया है। पूरे 177 करोड़ रुपए खर्च कर इस जू सफारी का निर्माण किया गया है। इधर आप देख सकते हैं व्याख्या केंद्र, इंटरप्रिटेशन सेंटर। यही इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है इसके बारे में भी हम राकेश जी से जानेंगे विस्तृत रूप से कि किस तरह से इसे इंटरप्रिटेशन सेंटर में किस तरह से यहाँ व्यवस्था किया गया है। ये इंटरप्रिटेशन सेंटर है, इसमें हम लोग इन किए हैं। क्या कुछ यहाँ संदेश दिया जा रहा है, किस चीज़ का ये संदेश है व्याख्या केंद्र के माध्यम से? इसमें इंटरप्रिटेशन सेट में जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे धरती का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले तो उसको दिखाया गया है। उसके बाद फिर हमारा जो जंगल का निर्माण होता है, जैसे आप देखेंगे कि सबसे बिहार में सबसे मतलब चाहे इंडिया में सबसे निचले हिस्से वाला जो होता है गंगा का क्षेत्र होता है और सबसे ऊंचे हिमालय का क्षेत्र है। तो उसी टाइप से हम लोग ने यहाँ बनाया है कैसे हम धीरे धीरे नदियाँ मतलब इकोसिस्टम जो है और इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे होता है, पर्यावरण पर्यावरण क्या है उसके बारे में यहाँ पे विस्तृत रूप से फिर हमारा कलाकृति के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। आप खुद तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। इधर ये रेत है ना, रेत के बाद फिर कंकरीली मिट्टियां हैं, फिर पठार है, फिर किस तरह से जो है ना पर्यावरणीय संरचना है जो हमारे पृथ्वी का पूरी तरीके से। फिर यहाँ पे मानव जाति का, फिर इधर ह्यूमन एवोल्यूशन का कैसे कैसे हमारा मानव उत्पत्ति हुई, किस टाइप से हुई, उसके बारे में हम लोग ने कुछ बच्चों के लिए बड़ों के लिए भी हमने दिखाया है कि कैसे मतलब बच्चों को कुछ जानकारी मिल सके। जू सफारी में आए तो सिर्फ एनिमल ही नहीं कुछ और भी हमारे जो पर्यावरण है उससे संबंधित कुछ जानकारी मिल सके। जैसे आप इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर जो है इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि जंगल में आग लगी हुई है और वन प्राणी कैसे मतलब व्याकुल हैं। तो इसमें हमको जानकारी होना चाहिए कि हम जंगल की सुरक्षा कैसे करें, वन प्राणी को बचाएं। ये तस्वीर ये बताती है कि जंगल को संरक्षण कैसे दें, क्योंकि वन प्राणी के लिए भी घर की आवश्यकता होती है जैसे हम लोगों की होती है। और कहीं ना कहीं ये जू सफारी भी हमें ये संदेश देता है पशु पक्षियों का संरक्षण के साथ साथ वन का संरक्षण का, कि भाई वन का संरक्षण किया जाए। और आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से राजगीर जू सफारी में वन्य प्राणी एवं वन का संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। आप इधर देख सकते हैं ये जो मानव जो वेल डेवलप अब जो मनुष्य हो गया है, पूरी तरह से मानव जाति किस प्रकार से डेवलप किया और आज यहाँ सूट बूट में आ गया, पूरी तरीके से इसे कलाकृति के माध्यम से दर्शाया गया है। आप खुद तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। इधर जंगल में जो जानवर हैं उन्हें भी स्टैचू के माध्यम से दिखाया गया है, मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है कि जंगल में
जो जानवर हैं उन्हें किस प्रकार से संरक्षित किया जाए। इधर और भी कलाकृतियां हैं, राकेश जी उसके बारे में भी बताएंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है कि कैसे हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जैसे हमारा डिपार्टमेंट का नाम अभी सुने होंगे, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। तो उसमें इसलिए लगा क्योंकि हम लोग हमारा जो डिपार्टमेंट है वो जलवायु परिवर्तन पे भी कुछ काम कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिए, तस्वीर में देख रहे हैं कि कैसे बर्फ़ पिघल रही है धीरे धीरे, मतलब बर्फ़ पिघलते पिघलते पूरा धरातल में पानी हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ कंजर्वेशन का वर्क करेंगे, पौधा लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से हम लोग और वर्क कर रहे हैं, जो आगे की आप तस्वीर में देख सकते हैं। आगे तस्वीर के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से पेड़ लगाकर पृथ्वी को संरक्षित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार के द्वारा भी कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। मनरेगा के माध्यम से, अन्य प्रकार की योजनाओं के माध्यम से पेड़ लगाया जा रहा है। पेड़ को संरक्षित करने के लिए उन्हें उसके बदले मजदूरी भी दी जा रही है ताकि पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सके। अब हम इस इंटरप्रिटेशन सेंटर से बाहर निकलते हैं और आगे की तस्वीर देखते हैं कि आखिर आगे क्या शुरू होती है। यहाँ से निकलने के बाद फिर क्या शुरू होती है? यहाँ से निकलने के बाद आप थिएटर जा सकते हैं। थिएटर से निकलने के बाद सीधे आप सफारी प्लाजा में जाएंगे। वहाँ ओरिएंटेशन रूम में आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। जैसे भी आपका, जैसे स्लॉट हम लोग बांटे हैं, जैसे 9 से 10 स्लॉट है, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 7 स्लॉट में बांटा गया है। वहाँ जैसे जैसे जिसका स्लॉट आएगा उस नंबर के अनुसार बस में बैठकर हम लोग सफारी कराते हैं। 1.5 घंटे की सफारी लगभग होती है। 1.5 घंटे के सफारी से लौटने के बाद ड्रॉप पॉइंट पर आते हैं। उसके बाद फिर आप आकर इधर भी फिर घूम सकते हैं। तो ये हमारे साथ राकेश जी हैं और ये फॉरेस्ट रेंजर हैं और इनके द्वारा जू सफारी के बारे में पूरी तरह से विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।